और कौन से करियर ऑप्शन ऐसे हैं जो अब वर्थ सीकिंग नहीं है बिकॉज ऑफ एआई? Very important question actually. Everyone should be reading this book. I have suggested this to a lot of students who have reached out to me. Psychology is way beyond just mere therapy. That is simply one element of it. Psychology को मैं एक horizontal discipline मानता हूँ. Beyond classroom बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं जो उसके लिए we have made sure that there is a research grant of 1 lakh rupees for every kid. और Comic Con जा करके वो data collect करके लेके आए थे and then they did a lot of research on that basically. सर आई होप यू विल नॉट माइंड, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि फीस बहुत ज़्यादा है। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, अभिषेक नंद सर। अभिषेक सर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। सबसे पहले एलमनस आईआईटी दिल्ली बैच 2016, इसके बाद एलमनस राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, XPWC यूएस, एक्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये पॉडकास्ट उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉलेज में जाने वाले हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर ने आंसर करा है कि कौन सी वो स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कॉलेज में अपना पूरा पोटेंशियल बाहर कैसे लाया जाता है और ग्रो कैसे किया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अब सीधा इसको चालू करते हैं। सर सबसे पहले चालू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो हर कोई आज के समय में बोलता है, एआई। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से वो करियर ऑप्शन है जो और इमर्ज होंगे या फिर उसमें बहुत पोटेंशियल होने वाला है, और कौन से करियर ऑप्शन ऐसे हैं जो अब वर्थ सीकिंग नहीं है बिकॉज ऑफ एआई? Very important question actually. I'll answer this very briefly. AI के कारण हार्डवेयर कहते हैं बिट्स वर्सेस एटम्स. Hardware is going to be very important. A lot of new businesses are going to be created. नए businesses से related जितनी भी चीजें हैं, all of them are going to be very important. यानी आपके CA, CS, all of those business services are going to be very important. AI के अलावा ever since 2020 and COVID के बाद से psychology is again going to be very important, not just for mental health alone, for reasons of its application across a lot of domains. That would mean ki psychology plus neuroscience, psychology plus AI, in consumer psychology, in a lot of different domains. तो ये एक पूरा domain जाता है जिधर a lot of new activity would be seen. So these are the emerging, I would say, hardware in itself, hardware engineering, and then नए बिजनेसेस बनेंगे तो उनके साथ जितने भी सर्विसेज हैं, यानी नए बिजनेसेस बनेंगे उनके डेटा भी बहुत सारा नया आएगा, तो डेटा साइंस अगेन व्हाट इज गोइंग टू ग्रो अप. And then you also are going to have a lot of humanities, mean particularly those domains जो humanities के साथ एक interdisciplinary चीजें लेकर के आगे बढ़ पाते हैं. I think that is also going to be very important going ahead. मेक सेंस। एक और क्वेश्चन है सर जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बस अब वो कॉलेज जाने वाले हैं, तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए? इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग इतनी सारी बातें करते हैं, तो अगर आपको एडवाइस देना हो कि भाई बस इतना आप कर लो कॉलेज जाने से पहले, बहुत बेटर होगा। किताबें पढ़नी चाहिए. I think I would suggest a very good book actually which students should read. There's this book by the name of Almanac of Naval Ravikant. Everyone should be reading this book. I have suggested this to a lot of students who have reached out to me. होता क्या है ना कि आपको एक लाइफ का फ्रेमवर्क मिल जाता है इस किताब को पढ़ के, कि आप नॉर्मली क्लास 12 तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके कारण बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिलता नहीं है. तो हाउ शुड वी think of happiness in our life? How should we think of profession, entrepreneurship in our life? Health, wealth, happiness. ये कैसे ensure करें that we are able to get that? So we should try to read these books so that we are able to create a framework for our life before we go to college. And हाँ, मतलब कॉलेज के सीनियर से भी बात करनी चाहिए. We should do a lot of such exposure basically. And अपने आप को रेडी करना भी बहुत जरूरी है. कॉलेज आपको बहुत सारी चीजें देगा, बट क्या आप रेडी हैं उन सारी चीजों को लेने के लिए, सीखने के लिए? तो हैविंग दैट क्यूरियोसिटी का माइंडसेट, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा. ओके, मैंने भी रिसेंटली ये बुक फिनिश करी, आई गेस 1 साल पहले मैंने पढ़ी थी, एंड आई मस्ट से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई एवर रेड। जिस तरीके से उसमें आज की चीज़ों को मेंशन किया गया, इट्स ब्यूटीफुल। सर आप साइकोलॉजी की बहुत बातें कर रहे हैं और हमारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इंडिया में सबको लगता है साइकोलॉजी मतलब थेरेपी, कि आपको थेरेपिस्ट बनना है तो आप साइकोलॉजी ले रहे हो। इसमें आपका क्या टेक है कि अगर कोई बच्चा साइकोलॉजी करना चाहता है तो आगे क्या ऐसे करियर ऑप्शंस है जो उसके पास रहेंगे जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं? तो इवन तो मेरा बैकग्राउंड खुद का साइकोलॉजी का नहीं है. आई एम एन इंजीनियर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली.
Yet out of my own interest and out of the relevance of psychology in today's world, मैंने psychology के classics जो text books होते हैं वो out of interest मैंने खुद पढ़ रखे हैं. Cicerelli, Byron, all of this I've read them end to end. Uh, and when you read them, you understand कि psychology के applications कहाँ कहाँ हैं. And beyond that also, when you are in the industry, you realize all of it. Psychology is way beyond just mere therapy. That is simply one element of it. Psychology को मैं एक horizontal discipline मानता हूँ. हॉरिजॉन्टल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? उसको किसी और के साथ ऐड करके बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही यूजफुल इंडस्ट्री रेलेवेंट काइंड ऑफ एक स्टडी बन जाती है. इफ साइकोलॉजी के थ्रू टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, आई वुड से साइकोलॉजी के थ्रू अ लॉट ऑफ डोमेन्स ओपन अप. दे वुड बी थिंग्स लाइक कंज्यूमर साइकोलॉजी, दे वुड बी थिंग्स लाइक न्यूरोसाइंस के अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं. वहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे बहुत सारा काम हो रहा है, न्यूरोसाइंस एंड दोज डोमेन्स. कंज्यूमर साइकोलॉजी है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का डोमेन है जो एचआर एंड ओबी के डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता है. आपका एक पूरा ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्शन में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के होते हैं. एंड व्हाई इज दैट ट्रू? बिकॉज साइकोलॉजी पढ़ने के बाद नेचुरली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड others better. And if you are able to understand others better, that is exactly what the job of a marketer or a branding person is in the industry. So a lot of such consumer psychology, I would say sports psychology, बहुत सारे छोटे छोटे niche domains हैं जिसकी मैं बात भी नहीं कर रहा अभी. Those domains are still catching up. For instance, sports psychologists होते हैं आपके सारे, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे नीच डोमेन्स हैं बहुत सारे. इनफैक्ट मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, इफ यू बी अवेयर. ऐसा तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स हैं. बट लार्जर डोमेन्स की अगर बात करें, टू सम इट अप, आई वुड से ओबी एंड एचआर इज अ बिग डोमेन इन साइकोलॉजी कमिंग अप. Clinical counseling and all of that already exists. You have a large domain of neuroscience coming up. एंड देन इसके साथ साथ एक कंज्यूमर एंड ब्रांडिंग मार्केटिंग के डायरेक्शन में भी एक बहुत बड़ा डोमेन है जो खुद में बन जाता है. एंड देन पीपल ऑल्सो गो फॉर रिसर्च वगैरह में जाते हैं बहुत सारे लोग. यू विल एक्चुअली बी वेरी अवेयर, आई एम श्योर आपको पता होगा कि मैकेंजी, बीसीजी, इन सब के जो आपके businesses हैं, in the central teams, they all have psychologists. Even Google and Meta have psychologists who kind of understand how to figure out user experience. So a lot of such domains, all of them, psychology is relevant for all of them actually, all of such domains. That's why psychology is no longer an irrelevant, या आप जो ऐसा कहते हैं ना कि psychology पढ़ के क्या करोगे, psychology पढ़ के सब कुछ ही कर सकते हैं आज के टाइम पे. It's just कि what is it that you are pairing psychology with, वो important हो जाता है. सर लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे साइकोलॉजी के लिए अगर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो नहीं मिलता जो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ थ्योरी या एग्जाम्स होके चला जाता है. तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो साइकोलॉजी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या ऐसी चीज़ें जो उन्हें देख लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं या फिर नहीं है? Like I just said, psychology is a horizontal discipline अभी. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू आंसर योर क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि साइकोलॉजी के साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी कंपोनेंट किस फॉर्म में आ रहा है. आप साइकोलॉजी को कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो और किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो. क्या आपके पास एनफ एक्सपोजर मिल रहा है इन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज जिससे आपको ये समझ में आए कि अच्छा साइकोलॉजी को इन जगहों पर भी अप्लाई किया जा सकता है. So that is very important, I would say. These are things which we do at Rishiyod also. यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कोहॉर्ट बनाते हैं साइकोलॉजी का, very just 60 students actually. And that is where psychology के साथ एक पूरा entrepreneurship का minor available रहता है. For instance, so what we are trying to do is that along with psychology, you also study entrepreneurship. Can you build your own business? Can you build your own, if you go into counseling, can you build your own business around counseling? तो इस तरह की जितने भी माइनर्स के ऑप्शंस होते हैं, आई वुड से फैकल्टी देखना चाहिए, करिकुलम कैसा है वो देखना चाहिए, करिकुलम कितना नया है और आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है, ये देखना भी बहुत जरूरी है. इनफैक्ट डेल के सीईओ का एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि, आई थिंक रिपोर्ट या उनका स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि 85% ऑफ द जॉब्स व्हिच आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन 2030 हैव नॉट बीन इन्वेंटेड येट. तो अब इस तरह के स्टेटमेंट्स इसी कारण से आ रहे हैं, बिकॉज द डोमेन्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. So is the curriculum being updated regularly? Who is the faculty who is going to teach you? What is the experience of the faculty who is teaching you? All of this become very important psychology के point of view से. क्या आपको वो freedom मिलेगी कि आप खुद से research कर पाओ, international conferences में जाकर के अपने papers present कर पाओ? So we try to do a lot of that at Rishiyod यहाँ पे. तो we have put in that thought. That's why I'm able to answer these questions for you.
In fact, couple of kids have also gone to, I think एक हमारी बच्ची है जो इटली गई थी अभी to present an international paper in one of the conferences there in Milan. So if someone is getting into the psychology का domain, they should make sure that क्या एक interdisciplinary curriculum available है उनके लिए, and accordingly are they able to take it ahead. मतलब क्या वो component में वो psychology के साथ बाकी subjects भी पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं. सर आप ऋषियोड़ यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी कोर्स की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूँ कि भाई बीएससी साइकोलॉजी ऋषियोड़ यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो उन्हें डिफरेंट बनाता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से? तो फिर आप क्या आंसर करेंगे इसमें? A lot of things I would say. मतलब ऋषिहुड इन इटसेल्फ जो यहाँ की फिलोसफी है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है. तो आई वुड से साइकोलॉजी के प्रोग्राम में भले बच्चा अंदर आता है बट द किड इज गोइंग टू गेट अ कंप्लीट ऋषिहुड एक्सपीरियंस इन दैट सेंस. व्हाट डज दैट मीन? तो साइकोलॉजी के प्रोग्राम में द किड इज नॉट जस्ट गोइंग टू स्टडी साइकोलॉजी. यू हैव अ लॉट ऑफ माइनर के ऑप्शंस अवेलेबल अलॉन्ग विद इट. आप माइनर्स कर सकते हो डिजाइन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, टेक्नोलॉजी में. इस तरह के जितने भी माइनर्स हैं, फिनांस में, ये माइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड finance? Are you able to understand how to manage money while you're building your own business, or while you're getting into your own job? So most of the curriculums now, what I've noticed is कि they try to prepare students for a job often. यहाँ पे एक बहुत ही एक entrepreneurial undercurrent है on campus. तो often you will find people startups बन रहे हैं जहाँ पे एक बच्ची साइकोलॉजी की है, एक बच्चा डिजाइन का और एक टेक का इंसान है. So there are 2 or 3 people teams which are coming together and building those businesses also on campus. So I would say the kind of faculties, in fact, the program director for Mahesh Nawani School of Brain, Body and Behavior, जो मनस का स्कूल है हमारे यहाँ, she is a person who has Gayatri is a person who has led Teach for America in the US. तो उस तरह के फैकल्टी जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे होते हैं, so they make sure that there are a lot of interconnections between the different schools. साइकोलॉजी के साथ साथ क्या आप उसको प्रैक्टिकल बना पा रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी, आर यू एबल टू मेक इट प्रैक्टिकल? फॉर इंस्टेंस, आई रिमेंबर देयर आर किड्स जो हमारे बच्चे गए थे कॉमिक कॉन के फेस्टिवल में दिल्ली में, और कॉमिक कॉन जाकर के वो डेटा कलेक्ट करके लेके आए थे, एंड देन दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट बेसिकली. In fact, one of those research papers is the one which is getting published in जो इटली जा रही है बच्ची actually. So इस तरह के बहुत सारा काम होता है. इन बच्चे को कितना फ्रीडम है. One is the interdisciplinary component. Finances का component आता है. In fact, every kid has an option to understand how to stock markets में invest कैसे करना चाहिए, because these are things which are necessary for life. That's why मैं बोल रहा हूँ ये एक reshaped experience है beyond just psychology का. And as a program एक interdisciplinary का component आता है, faculties उतने अच्छे आते हैं, you get that research and exposure. In fact, हर बच्चे को क्या वो freedom मिल पा रही है to explore what they want to learn. उसके लिए we have made sure that there is a research grant of 1 lakh rupees for every kid. बियॉन्ड क्लासरूम बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं जो बाहर भी अच्छी पढ़ाई जा रही हूँ. सर्टेन कोर्सेज हैं जो क्लास में नहीं हो रहा है. स्टैटिस्टिक्स का कोई कोर्स है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट फॉर डूइंग अ गुड रिसर्च, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, पॉसिबली यू कैन जॉइन सम ऑफ दोज कोर्सेज. इफ यू वांट टू एक्सेस सम टूल्स, यू कैन यूज दैट. तो एक 1 लाख रुपीज का रिसर्च ग्रांट भी वहाँ पे अवेलेबल है. तो इस तरह की चीजें ऑन कैंपस है. देयर इज अ वेंचर स्टूडियो ऑन कैंपस, यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप्स यूजिंग इट. इन्वेस्टर्स आते हैं who have tied up with the organization for it. In fact, our founders themselves have kind of put in a pooled and 550 CR का एक वेंचर स्टूडियो का मेकर्स फंड बनाया हुआ है कि वो बिजनेसेस बनाने में बच्चों को हेल्प करें. तो एक पूरा आई वुड से एक सर्टेन एक्सपीरियंस है which comes along with Rishiyod, and it's a fully residential campus, and that makes a lot of difference, by the way. Whenever it is a fully residential campus, सारे बच्चे कैंपस में ही रह रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, इवन इफ अ स्टूडेंट इज बेस्ड आउट ऑफ सोनीपत एंड वो बोलते हैं नहीं हम सोनीपत से आ जाएंगे चले जाएंगे, वी से नहीं, you have to be based out of campus. On campus experience is what makes the environment interdisciplinary. Beyond campus की जितनी चीजें उसके लिए ही that is what makes this unique and different, I would say. मैंने शायद अभी और भी बहुत सारी चीजें, मैं एंडलेसली बात कर सकता हूँ इसके बारे में. तो there is something called as Rishiyod का foundation program. I'm sure this would not be present because this is our own innovation. In the foundation program, we have made sure that there is a series of courses which answer the question of, from पहला क्वेश्चन जो वो आंसर करता है वो बोलता है who am I? Because often हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पता ही नहीं है कि वो हैं कौन एंड उनका इंटरेस्ट कहाँ है एंड वेयर आर दे प्लेस्ड इन द सोसाइटी. So in order to give them that exposure of the society, we have created this entire foundation program which starts from questions of who am I,
to the end. Who am I? Who are we? What are we facing? हम इन प्रॉब्लम्स को जो हम फेस कर रहे हैं उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिस्टम्स थिंकिंग एंड एनवायरनमेंट के कोर्स, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के कोर्सेज, ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत जरूरी हैं. तो दिस इज समथिंग विच एवरीवन स्टडीज, नॉट जस्ट साइकोलॉजी, बट टेक का बच्चा भी इसको पढ़ता है. तो एंडलेसली, मतलब if you allow me for 5 more minutes, I can talk about certain more things, which is what makes psychology के program at Rishod very different. सर आई होप यू विल नॉट माइंड, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि फीस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो हम फीस देखते हैं तो फिर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप आरओआई को जस्टिफाई कैसे करेंगे इसमें? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. आई डोंट डिनाई योर क्वेश्चन एट ऑल. इनफैक्ट ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है. एंड फीस इज अ कंसर्न, एंड दैट इज वेयर वी ट्राई टू मेक अ बैलेंस. ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के बच्चों को सर्टेन कॉस्ट आते हैं एक्चुअली में. फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू गिव एन ऑप्शन ऑफ माइनर ऑफ फाइनेंस बच्चे को, कि बच्चा साइकोलॉजी के साथ साथ फाइनेंस का माइनर भी कर पाए, वो फाइनेंस के सेपरेटली फैकल्टी लगेंगे वहां, राइट? फाइनेंस के फैकल्टीज आएंगे. वी हैव अ टाई अप विद मोतीलाल ओसवाल टू डिलीवर द स्टॉक्स के अराउंड के जो लेक्चर्स हैं. दे कम वंस इन 2 months, आई थिंक दे कम एंड डिलीवर दोज सेशंस ओवर हियर. अब उसका एक सर्टेन कॉस्ट आता है. तो देर आर दीज आर थिंग्स विच आर नॉट कमिंग फॉर फ्री. सो दैट इज वाई द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम नेचुरली गोज अप. जितने ऑप्शंस मिल पाते हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम बेट ऊपर चला जाता है. बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक द प्रोग्राम एक्सेसिबल, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोग्राम जिसमें केवल हमें 60 ही स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज डिजाइन लाइक दैट. इट इज अ स्मॉल 25 acre कैंपस. तो अकॉर्डिंगली फॉर द राइट स्टूडेंट वी मेक श्योर दैट द राइट स्कॉलरशिप्स आर ऑल्सो अवेलेबल. फॉर इंस्टेंस, सीयूईटी के टॉपर्स हर साल रिश्योट ज्वाइन कर रहे हैं पिछले 2 साल से, एंड ऑल ऑफ देम कम इन एट ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप. If someone who has performed 95 percentile above है CUET में, 90 percentile above है, I'm sure they'll get good scholarships over here. So we try to make sure that there are scholarships उनके merit के basis पे और बच्चों के need के basis पे. So that is how we try to make it that for the right candidate, this is accessible to everyone. But very correct, and we don't take the question of fees. हम actually उसको seriously लेते हैं, and that is the reason we make sure that these are scholarships which are available for the students. ठीक है, मेक सेंस। सर एक और चीज़ है, आज से अगर हम 4 या 5 साल पहले की बात करते हैं, हर बच्चा कॉलेज सिर्फ एक चीज़ के लिए जाता था, सीजीपीए, कि कुछ भी करके बस मेरा सीजीपीए अच्छा जाए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आज भी सीजीपीए उतना ही इम्पोर्टेंट है या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं? ये I'll give you an analogy. Even after extracurriculars being important, co-curriculars being important, क्या क्लास 10th and 12th के स्कोर्स की वैल्यू कम हुई है आज के टाइम पे? आई वुड से उतनी नहीं हुई है. दीज आर थिंग्स विच वी शुड मेंटेन. तो CGPA डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ नो एवरीवन कैन नॉट गेट अ 10 CGPA, ऑफ कोर्स. व्हाट आई फील सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो होता है बैलेंस. Even if you don't get a 9-10 CGPA, I would say a person with an 8 and 8.5 CGPA, 8 plus CGPA, and gaining a lot of exposure on campus is way better placed in life compared to a student who is getting a 10 CGPA and has not gained exposure. Exposure का भी उतना ही महत्व है, क्यूरियोसिटी का महत्व है, एक्शन लेने का महत्व है. तो if students are taking that action, they are trying ventures, वो नए रिसर्च के डायरेक्शन में चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड एक बेसिक CGPA भी मेंटेन कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू डू वेल इन देयर क्लास. बेसिकली 8.5 से अबव की CGPA, तो दैट इज अ डिसेंट CGPA टू मेंटेन. तो एंड इतना CGPA मेंटेन करना मुश्किल भी नहीं होता है. अगर आप एग्जाम से 2 महीने पहले भी लोग बच्चे पढ़ करके इतने CGPAs लेके आते हैं. इन IIT आई रिमेम्बर, हम थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ाई बहुत कम लोग ही करते थे. अधिकतर बच्चे आपके टुवर्ड्स द एंड पढ़ाई कर लेते थे 2-3 महीने एंड लेके आए. बट आई वुड रिकमेंड दैट इज नॉट द राइट वे टू एक्चुअली गो अहेड. बट इवन अगर आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं, बेसिक क्लास में ध्यान दे रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ 8 अबव CGPA. उतना डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए, एंड दैट इंपॉर्टेंस स्टिल एग्जिस्ट. एंड कुछ चीजें भी बच्चों को पता होना चाहिए. 8 बिलो देयर प्लेसमेंट्स के टाइम पे कुछ कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपके 8 के बिलो के CGPAs नहीं होनी चाहिए. आप जब मास्टर्स में जाते हैं करने, साइकोलॉजी का मास्टर्स करने जाते हैं, वहां आपका CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज रिसर्च के डायरेक्शन में एकेडमिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. And that is why psychology के students, anyone who is trying to get into research, I think they should take CGPA very seriously. ठीक है। सर आखिरी 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे।
एक उन बच्चों के लिए है जो बस कॉलेज में जाने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो भी 11th-12th में आए हैं। तो सबसे हाँ। पहला क्वेश्चन कॉलेज वाले बच्चों के लिए ये है कि मैंने इस पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि एआई के बाद कि बच्चों को क्या करना चाहिए कॉलेज में जाने से पहले। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब बच्चे कॉलेज में आ गए हैं तो वो 3-4 साल उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आई वुड से एक्शंस के टर्म्स में भी बात करेंगे, बट आई वुड से एक एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए इन 3-4 सालों में टू मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उन एटीट्यूड में हम ऋषुड में भी ऐसा बोलते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, जिज्ञासा, चिकीर्षा और आनंद। जिज्ञासा इज बेसिकली क्यूरियोसिटी, चिकीर्षा इज बेसिकली बायस टू एक्शन, एंड अगर आप बिना खुश हुए, बिना आनंद के ये सब कुछ कर रहे हैं, देयर इज नॉट लॉट ऑफ मीनिंग इन लाइफ इफ यू आर नॉट हैप्पी। तो आई थिंक वन शुड ट्राई एंड मेंटेन दैट डिमीनर, और इस तरह की चीजें, ये एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, समथिंग विच आई वुड से, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3-4 सालों में आप 100-200 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से मिल पा रहे हैं, ऑथर्स से मिल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं, 20-25 मिनट्स, आधे घंटे का एक कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, that exposure will do a lot of benefit. It will help you a lot in life basically. तो आई वुड सजेस्ट कॉलेज में आने के बाद तो बच्चों को एक्सपोजर के लिए डेफिनेटली आगे जाना चाहिए। यू शुड ट्राई एंड रीच आउट टू प्रोफेशनल्स ऑन लिंक्डइन, 10+ years के एक्सपीरियंस के जो लोग हैं, फाउंडर्स हैं, उनसे बातें करनी चाहिए। एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन नो वन इज गोइंग टू डिनाई यू। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आप रीच आउट कर रहे हैं सीनियर्स को, दे विल एक्चुअली लिसन टू यू। आप एज अ प्रोफेशनल, इट्स नॉट easy to reach out to everyone, but as a student when you reach out, often people say yes, हाँ मैं बताता हूँ, you are actually curious enough to ask that question, why not answer that? So I would say exposure के लिए curious रहना और लोगों को reach out करना is very important, and try as many things as possible in life. आप college आने वाले हैं, have an open mind, meet as many different people in life, in on campus from different domains. हर किसी से बात कीजिए। टेक के बैकग्राउंड के बच्चे का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उनसे बातें करिए। तो just interact with a lot of people, make friends, find your co-founder in life. In fact, just interact, engage, and make sure that you are making friends for life also. That's also, I would say, is the most important component. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कॉलेज लाइफ से बहुत कुछ, I would say, नहीं निकल पाता है in that case. मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, वो बच्चे जो भी 11th और 12th में है स्कूल में, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे जब वो कॉलेज में आए तो उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए? Got it. I would say ये 11th and 12th इंडिया में जो एक, I'll just try to answer this question once again. इस सवाल का आंसर आई वुड से वेरी सिमिलर टू व्हाट दे शुड डू इन जनरल। 11th-12th में हो या वो एक्चुअली 9th-10th का भी कोई बच्चा है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आज के टाइम पे बच्चे को पता रहनी चाहिए। एआई लिटरेसी वुड बी वन ऑफ देम। यू शुड बी अवेयर। अगर मैं बहुत एक छोटा सा सजेशन दूंगा, आई वुड वांट एवरीवन टू जस्ट रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत ना बच्चों की खत्म हो गई है आज के टाइम पे। इफ दे जस्ट रीड न्यूज़पेपर्स, that would be enough exposure for them apart from academics in 11th and 12th. मैं इससे ज़्यादा सजेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ because I know 11th and 12th is a very stressful time for everyone. इंडिया में जैसा है उस हिसाब से, but if you can maintain a habit of sports and just read newspapers on a daily basis, I would say उसके अलावा academics is what is to be focused on during 11th and 12th. वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू सो मच सर आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई ट्रूली होप आपके इस इंटरव्यू से हज़ारों बच्चों की मदद होने वाली है, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है अगर वो आपकी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्कूल और कॉलेज लाइफ उनकी बहुत ईजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। Thanks so much, Guru. Thanks for inviting me. It's my pleasure actually to be able to reach out to all the students through you. So thank you so much. My pleasure. थैंक यू सर।